हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस चैप्टर फिनिश किया है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो कि यूनिट 1 में इंक्लूडेड है। आपको एक बात बता दूं, जैसे हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, ओरिजिनली सिलेबस में यूनिट्स हैं। टोटल 3 यूनिट्स हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं, जैसे कि मैं पहले सिलेबस डिस्क्राइब कर चुकी हूँ आपके सामने। तो उसमें जो यूनिट 1 को डिवाइड किया गया है वो लगभग 9 to 10 चैप्टर्स में किया गया है। तो ये जो मैं लिखती हूँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, अभी हम यूनिट 1 ही कर रहे हैं, लेकिन उसे चूंकि डिवाइड टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक को अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। तो चैप्टर 1 आपका पाइथन रिवीजन टूल फर्स्ट था, चैप्टर 2 आपका पाइथन रिवीजन टूल सेकंड था, चैप्टर 3 फंक्शंस था एंड चैप्टर 4 थे यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि लाइब्रेरी क्या होती है, मॉड्यूल क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि लाइब्रेरी में है। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए इसके लिए ज्यादा वीडियोस नहीं लगेगी, 2 वीडियो में चैप्टर कवर हो जाएगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। सबसे पहले देखते हैं कि लाइब्रेरी क्या होता है। लाइब्रेरी के लिए एक और वर्ड यूज होता है, लाइब्रेरी को पैकेज भी कहा जाता है। पैकेज और लाइब्रेरी आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। अ लाइब्रेरी रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स दैट together cater to specific type of needs or applications. Python library is a collection of modules which contains functions and methods that allows you to perform many actions without writing code. लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी सिंपल एक कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है। कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, अब इसमें एक वर्ड आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? अभी तक आपने जो मॉड्यूल इंपोर्ट किए हैं, आपका मैथ मॉड्यूल होता है, रैंडम मॉड्यूल होता है। जनरली मॉड्यूल जो होते हैं वो एक पाइथन की ही फाइल होती है। मतलब जैसे पाइथन के आप कोई भी कोड बनाते हो, कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो .py एक्सटेंशन से उसे सेव कर देते हो। तो जो मॉड्यूल्स होते हैं वो भी पाइथन की ही फाइल होती है, .py फाइल ही होती है। उन फाइल्स के अंदर फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, जिन्हें यूज किया जाता है उनकी फंक्शनैलिटी के लिए। मतलब ये है, जब आप कोई काम करवाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कोई कोड नहीं लिखना चाहते, जैसे हम प्रिंट करना चाहते थे किसी भी चीज को, लेकिन प्रिंट करने के लिए बहुत सारा कोड है जो कि लिखना होता है, बट हमें कुछ नहीं लिखना पड़ता। हम क्या लिखते हैं? सिर्फ प्रिंट फंक्शन। हमें इनपुट लेना होता है तो हम इनपुट फंक्शन लिख देते हैं। हमें किसी भी वेरिएबल का टाइप देखना होता है तो हम टाइप फंक्शन लिख देते हैं। हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है तो SQRT लिख देते हैं। हम कोड थोड़ी ना लिखते हैं। तो क्या होता है, जब आप किसी कोड को बार बार नहीं लिखना चाहते हो तो हम उसके लिए फंक्शन क्रिएट कर देते हैं और जब चाहे फिर उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी के अंदर कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं और मॉड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? वो फंक्शंस होते हैं, जो कि फंक्शंस क्रिएट तो प्रोग्राम में होते हैं, पाइथन के प्रोग्राम में, और वो पाइथन का जो प्रोग्राम होगा, जो पाइथन की फाइल होगी, उसी को मॉड्यूल कहा जाता है। एक मॉड्यूल में उसी टाइप के, सिमिलर टाइप के फंक्शंस हम क्रिएट करते हैं। जैसे मैथ मॉड्यूल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के फंक्शंस होंगे, रैंडम मॉड्यूल में रैंडम कैलकुलेशन, रैंडम नंबर जनरेशन के अकॉर्डिंग फंक्शंस होंगे, स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग होंगे। तो टाइप के अकॉर्डिंग मॉड्यूल क्रिएट किए जाते हैं, फाइल्स क्रिएट की जाती हैं और उन फाइल्स को लाइब्रेरी के अंदर रख दिया जाता है। अब एक चीज ध्यान आप रखिएगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लाइब्रेरी का, हमारे स्कूल की, एक स्कूल की लाइब्रेरी का, तो उस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स होंगे, जितनी भी बुक्स होंगी, वहां पर जो मॉड्यूल का काम कर रहे हैं वो बुक्स कर रहे हैं, तो जितनी भी बुक्स होंगी वो उसी टाइप की होंगी जिस टाइप से आप बिलोंग करते हैं। मतलब जो बुक्स होंगी वहां पर वो स्टूडेंट्स के लिए होगी या टीचर्स के लिए होगी। बेसिकली हमारे स्टडी से रिलेटेड ही बुक्स होगी, हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही बुक्स होंगी। कहीं आपने स्कूल की लाइब्रेरी में डॉक्टर्स के लिए बुक देखी है? नहीं। PhD के लिए बुक देखी है? नहीं। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो लाइब्रेरी होता है, ये लाइब्रेरी भी अलग अलग है हर काम के लिए।
जैसे एक पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसे हम यूज कर रहे हैं, इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ही मैथ मॉड्यूल है, आपका रैंडम मॉड्यूल है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है और आपका यूआरएल लिब मॉड्यूल है जो कि वेब के लिए, वेब एड्रेसेस के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा बहुत सी लाइब्रेरीज हैं जो कि पाइथन में हैं। आपके साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए अलग है numpy, और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं पाइथन में जो कि हम आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, 12th से आगे जाओगे, आप BCA करोगे, MCA करोगे, जब भी पाइथन में आप एडवांस्ड पढ़ोगे तो आप वो सारी लाइब्रेरीज भी यूज करोगे, उन्हें भी पढ़ोगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ सिमिलर टाइप, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, देन आते हैं व्हाट इज अ मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड मॉड्यूलरिटी। क्या होता है? जो सिमिलर फंक्शनलिटी वाले, सिमिलर टाइप का काम करने वाले फंक्शंस होते हैं उन्हें हम एक ही फाइल में रखते हैं। अब हम ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि मैथ के फंक्शंस भी एक फाइल में हैं, रैंडम के फंक्शन भी और स्टैटिस्टिक्स के भी फंक्शन। एक एग्जांपल देती हूँ, हमारी सेफ होती है तो ऐसा थोड़ी ना, सेफ में हम हर चीज ऐसे ही रख देते हैं, उसमें भी अलग अलग पार्टीशन किए हुए हैं जिससे कि अलग अलग चीजें अलग अलग पार्ट में रखी जाए। उससे क्या होगा? सर्चिंग इजीली हो जाएगी, अगर कोई चीज आप ढूंढ रहे हो तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो मॉड्यूल भी पार्टीशनिंग ऑफ प्रोग्राम होता है इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया जाता है जिससे कि उसे इजीली सर्च किया जा सके, इजीली आप उसे यूज कर सके। अ पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल, सिंपल एक फाइल होती है .py एक्सटेंशन की, जैसे आप बनाते हो वही फाइल होती है जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, आपके स्टेटमेंट्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम। ये चीज हम कर चुके हैं लेकिन ये अभी तक हम अनऑफिशियली किया है हमने। आज ये जो कि यूनिट का पार्ट है तो इसे ऑफिशियली करते हैं। हम सब जानते हैं पाइथन में मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंपोर्ट कीवर्ड का हम यूज करते हैं। दो तरह से हम किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल। आपको पूरा मॉड्यूल अगर इंपोर्ट करना है तो आप डायरेक्ट लिखिए इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम, और आपको पर्टिकुलर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को ही इंपोर्ट करना है तो आप लिखिए फ्रॉम मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट और उस ऑब्जेक्ट का नाम। जैसे मैं आपको इसे करके दिखाती हूँ। हम पाइथन स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे आपका SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करना है तो मुझे मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, तो पहले आप इंपोर्ट मैथ, इस लाइन से क्या होगा? पूरा मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा। मतलब ये कि उस मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शंस उस मैथ मॉड्यूल के अंदर, उस फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सभी हम यूज कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से। इसमें आपको लिखना होगा एक्सेस करने के लिए लाइब्रेरी का नाम, सॉरी मॉड्यूल का नाम मैथ डॉट, आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है SQRT, और जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है वो आप उसमें पास कर देंगे। ठीक है, ये हुआ, हमने पूरा मॉड्यूल एक साथ इंपोर्ट कर लिया। और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर आपको इंपोर्ट करना होता है तो हम लिखते हैं फ्रॉम मॉड्यूल का नाम मैथ इंपोर्ट। जैसे हमें इंपोर्ट करना था सिर्फ पावर फंक्शन तो आप इंपोर्ट POW, सिर्फ हमने पावर फंक्शन इंपोर्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर मैथ डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखें, यहाँ पर वैल्यूज पास कर दीजिए। जैसे हमें 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट करके दे देगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट अगर आप पूरे मॉड्यूल को करते हो तो आपको फिर मॉड्यूल का नाम और फिर फंक्शन का नाम लिखना होता है डॉट का, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का यूज करके। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करते हो, जैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट POW, पावर कैलकुलेट करनी थी, तो फिर हमें यहाँ मैथ डॉट POW लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। और आपको मल्टीपल अगर ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना है तो हम कॉमा लगाकर यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, सॉरी वो वहां पर चेंजेस नहीं होता है, यहाँ पर कॉमा लगाकर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें पावर को करना था, SQRT को करना है,
और कॉमा से सेपरेट करके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जब आपको SQRT स्क्वायर रूट निकालना है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि किस तरह से हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। आफ्टर इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद में हम मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम लिखते हैं अगर आपने एंटायर मॉड्यूल इंपोर्ट किया है तो, और अगर आपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया है तो हमें फिर मॉड्यूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट फंक्शन के नेम से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। एक नोट है, वी कैन यूज हेल्प टू गेट कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ मॉड्यूल। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैथ मॉड्यूल बना हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं कि उस मैथ मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन क्या, डॉक्यूमेंटेशन मतलब ये कि उस फाइल के अंदर क्या क्या क्रिएट हो रखा है, क्या वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या चीजें सारी, अगर आपको उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो आप हेल्प फंक्शन का यूज कर सकते हो। आपको उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जिस मॉड्यूल का आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा, देन हेल्प फंक्शन में उस मॉड्यूल को पास कर देना है। कैसे करना है मैं करके दिखाती हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है मैथ मॉड्यूल को, तो हम मैथ मॉड्यूल का ही डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, हेल्प में मैथ पास कर देंगे। ठीक है, आप एंटर करिए। देखिए स्क्विज्ड टेक्स्ट, क्योंकि ज्यादा टेक्स्ट था इसलिए आया, इस पर डबल क्लिक करिए तो इस पूरी मैथ मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर ये डेटास हैं, देखिए ये आप यूज करते हैं ई कांस्टेंट का, पाई कांस्टेंट का, उसके अलावा ये कांस्टेंट्स बने हुए हैं, ये सारे फंक्शंस हैं जो कि मैथ मॉड्यूल में बने हुए हैं। ऐसे आप प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स का और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स का, जो कि हम बनाएंगे अभी आगे चल के, उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, पूरी फाइल का डिटेल्स देख सकते हो कि उस फाइल में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूजिंग पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। हम कुछ पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शंस और मॉड्यूल्स को यहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस। एक चीज ध्यान रखिएगा, बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये फंक्शन चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली इन फंक्शन के नेम को यूज करते हैं। जैसे आप इनपुट का यूज किया, आपने इंट का किया, फ्लोट का किया, एलियन का किया, टाइप आईडी, ये सारे फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस हैं, मतलब ये किसी मॉड्यूल में नहीं होते हैं, ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। द बिल्ट इन फंक्शंस आर ऑलवेज अवेलेबल, वी नीड नॉट इम्पोर्ट एनी मॉड्यूल फॉर देम। इसके अलावा कुछ और मैथमेटिकल और स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शंस ही हैं, मतलब इनके लिए भी हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक है OCT, ऑक्टल। अगर आपको किसी भी नंबर का ऑक्टल नंबर देखना है तो OCT और यहाँ इंटीजर नंबर पास कर दीजिए तो उसका ऑक्टल प्रिंट होगा। उसका फॉर्मेट होगा, पहले उसके आगे 2 0 प्रिंट होंगे, देन उसके साथ में उस नंबर का इक्विवेलेंट होगा, जो ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा वो होगा। ऐसे ही हेक्साडेसिमल देखना हो और बाइनरी देखना हो तो ये है। ये चीज भी मैं आपको करके दिखाती हूँ एक बार, जिससे कि ये आपको क्लियर हो जाएगा। दोबारा से पाइथन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए मैंने लिखा OCT, मुझे ऑक्टल देखना था 5 का, कि 5 का ऑक्टल क्या है। तो देखिए 0 तो प्रिंट होगा ही होगा, और 5 का ऑक्टल 5 ही है। आप देखिए ऑक्टल ऑफ 27, तो 27 का ऑक्टल कितना हो गया 33, और 0 तो है ही। ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल नंबर भी देख सकते हैं। हमें हेक्साडेसिमल देखना है 125 का, तो 0x तो प्रिंट होता ही होता है, और 125 का हेक्साडेसिमल नंबर है 7D। ठीक है, इसे आप मैन्युअली कैलकुलेट करके देखिएगा, वही आएगा। ऐसे ही एक बिन होता है बाइनरी, अगर आपको देखना है 45 का, तो इस 45 का बाइनरी आपके सामने प्रिंट होगा। इसका फॉर्मेट होगा आगे 0B प्लस उस नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट। ये फॉर्मेटिंग होती है, इन फॉर्मेटिंग के साथ में ही वो वैल्यूज प्रिंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राउंड। राउंड फंक्शन आपने पढ़ा ही है, क्योंकि ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, ये मैथ मॉड्यूल में भी अवेलेबल है, आप दोनों जगह इसे यूज कर सकते हो। राउंड नंबर, उस नंबर का आपको राउंड ऑफ करना है, तो जिस भी नंबर का आपको राउंड ऑफ करना है वो नंबर पास करेंगे, और उसके साथ में जितने नंबर का उसमें राउंड ऑफ करना है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स आपको रखनी है वो एंड डिजिट्स हम यहाँ पर दे देंगे, तो वो उस नंबर का राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, राउंड फंक्शन को प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ मैं आपको एक बार, प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा।
जैसे हमने यहाँ पर लिखा, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन होता है तो डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं राउंड, और यहाँ पर हमने कोई नंबर दिया, जैसे हमने दिया 3.1456, ठीक है। जब हम इसमें सिर्फ नंबर देते हैं, मतलब जो एन डिजिट वाला पैरामीटर था वो हमने नहीं दिया, तो ये इसे राउंड करता है और इसके नियरेस्ट इंटीजर पे आपको ले आएगा, मतलब जो नियरेस्ट इंटीजर होगा इस नंबर के वो प्रिंट कर देगा। नियरेस्ट 3 था तो 3 प्रिंट कर दिया। यहीं पर अगर आप एन डिजिट यहाँ पर पास करते हैं, जैसे मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स में, तो पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 डिजिट्स आपके सामने प्रिंट करेगा, ठीक है। ये चीज मैथ में भी हम मैथ मॉड्यूल में हमने किया है, लेकिन चूंकि बिल्ट इन फंक्शन होता है तो इसे आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। ये हुए मैथ के फंक्शन। इसके बाद कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन है। स्ट्रिंग का एक जॉइन फंक्शन है, str.join, मतलब कोई भी स्ट्रिंग आप दो और जॉइन फंक्शन लिखो। जॉइन फंक्शन में कोई भी इटरेबल स्ट्रिंग, मतलब कोई जिसमें कैरेक्टर्स ज्यादा हो, उस स्ट्रिंग को पास कर दो। जॉइन स्ट्रिंग और कैरेक्टर आफ्टर ईच मेंबर ऑफ द स्ट्रिंग इटरेटर। जो भी आपने यहाँ str में दिया होगा वो इस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के बाद में ज्वाइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर star.join लिखा और यहाँ हेलो लिखा, तो ये क्या आउटपुट जो होगा, हर एक कैरेक्टर के बीच में ज्वाइन कर दिया इस स्ट्रिंग को। आप देखिए बीच में ज्वाइन किया, ना तो स्टार्टिंग में ना एंड में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। If the string based iterator is a string, then the str is inserted after every character of the string. और अगर यहाँ पर जो आपने इटरेबल स्ट्रिंग पास की, अगर वो कोई लिस्ट है या टपल है, तो ये जो ज्वाइनिंग फिर करेगा तो ये मेंबर्स को ज्वाइन करेगा। मतलब देखिए यहाँ एक मेंबर ट्रायल था, एक हेलो था, तो ट्रायल और हेलो के बीच में उसने ये जो स्ट्रिंग आपने यहाँ पास की थी उसे उसके थ्रू ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसे करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा $, एक स्ट्रिंग दी डॉट ज्वाइन, इसे हमने ज्वाइन किया किस स्ट्रिंग में, पाइथन स्ट्रिंग में। तो आप देखिए आपके सामने पाइथन कैसे प्रिंट हो रहा है, डॉलर हर एक कैरेक्टर के बीच में आ गया। यहीं पर अगर हम कोई लिस्ट या टपल देते हैं तो उसके मेंबर्स को ज्वाइन करेगा वो, जैसे हमने यहाँ दिया @a डॉट ज्वाइन, हमने यहाँ लिस्ट दे दी, लिस्ट में एक दे दिया ABC DEF। तो आप देखिए ABC @DEF। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ ज्वाइन के साथ में आप जो लिस्ट और टपल दोगे वो लिस्ट और टपल भी स्ट्रिंग का ही होना चाहिए, मतलब उसमें सारे मेंबर्स स्ट्रिंग ही होने चाहिए। अगर आपने स्ट्रिंग के अलावा कोई और मेंबर दे दिया जैसे फ्लोट इंटीजर, तो फिर एरर आ जाएगी, फिर ये उसे ज्वाइन नहीं करेगा। करके देख लेते हैं उसे भी। हमने एक मेंबर दे दिया 1 और दूसरा मेंबर दे दिया ABC, आप देखिए एरर आ गई। तो जो भी मेंबर्स होंगे उस लिस्ट और टपल में सारे स्ट्रिंग होने चाहिए, तभी ये ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट है स्प्लिट। स्प्लिट नाम से ही पता चल रहा है ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा। इसको भी दो तरह से यूज कर सकते हो, एक डायरेक्ट स्प्लिट फंक्शन और एक स्प्लिट में कोई कैरेक्टर भी दे सकते हो। इसे भी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ। पाइथन दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी आई लव पाइथन, इस स्ट्रिंग को हमें स्प्लिट करना है। आपने डायरेक्ट स्प्लिट फंक्शन दिया, डायरेक्ट, यहाँ पर पैरेंथेसिस में कोई भी कैरेक्टर पास नहीं किया, तो जो स्प्लिटिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट स्पेस से हो जाती है, जो व्हाइट स्पेस होते हैं वहां से वो स्प्लिटिंग कर देता है। तो आप देखिए स्प्लिट फंक्शन एक लिस्ट दे रहा है आपके सामने और ये आउटपुट में लिस्ट ही रिटर्न करेगा। तो जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट में स्पेस से ही उसने स्प्लिटिंग कर दी है, आई एक मेंबर बन गया, लव एक मेंबर बन गया और पाइथन एक मेंबर बन गया। यहीं पर अगर आप इस स्प्लिट फंक्शन में कोई कैरेक्टर देते हैं तो ये उस कैरेक्टर से स्प्लिटिंग करेगा, जैसे मैंने दिया O, तो अब जो स्प्लिटिंग होगी वो O जहां मिलेगा वहीं से होगी, मतलब I स्पेस L एक अलग मेंबर होगा, VE स्पेस PIT, आप देखिए इसका आउटपुट, जहां पर O मिला वहीं से स्प्लिटिंग की, यहाँ O मिला तो यहाँ से स्प्लिटिंग कर दी, तो ये दोनों एक मेंबर हो गए। देन VE से कहा मिला O, तो TH तक एक अलग मेंबर हो गया और फिर लास्ट में N बचा वो एक अलग मेंबर।
तो ये स्प्लिट फंक्शन इस तरह से काम करता है, इसे आप प्रैक्टिकली करके देखना। एक और स्ट्रिंग का फंक्शन रिप्लेस, नाम से समझ में आ रहा है किसी वर्ड को रिप्लेस करेगा। इसका सिंटेक्स होता है str जो भी स्ट्रिंग है डॉट रिप्लेस, जो भी वर्ड आपको रिप्लेस करना है पहले वो कॉमा लगाकर जिस वर्ड से उसे रिप्लेस करना है वो। इसे करके देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर आई लव पाइथन स्ट्रिंग जो है इसमें रिप्लेस करना है, किसे रिप्लेस करना है, हमें पाइथन वर्ड को रिप्लेस करना है। पाइथन वर्ड को हमें रिप्लेस करना है किस वर्ड से, प्रोग्रामिंग वर्ड से। तो आप देखिए जहां पाइथन लिखा था वहां प्रोग्रामिंग आ गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। ये जितने भी फंक्शंस आपने पढ़े बिल्ट इन फंक्शंस थे, इनको डायरेक्टली यूज किया जाता है। कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स हैं जिनके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला मैथ मॉड्यूल है, ये 11th में आप लोगों ने देख रखा है। दिस मॉड्यूल कंटेन्स मैथ रिलेटेड फंक्शंस दैट विल वर्क विद ऑल नंबर टाइप्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथ मॉड्यूल के जितने फंक्शंस है सारे नंबर टाइप डेटा टाइप्स पर एक्सेस किए जा सकते हैं, परफॉर्म करेंगे ये अपना काम, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पर ये ऑपरेट नहीं होंगे। फॉर यूजिंग मैथ मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट मैथ लिखना होगा जहां भी इसके फंक्शन को आप एक्सेस करते हो उससे पहले, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, सील, एसक्यूआरटी, एक्सपी, फैप्स, फ्लोर, लॉग, ये सारे आप यूज कर चुके हो। ये इसके जनरल फॉर्म होते हैं, इनको आप दोबारा करके देखिएगा। 11th में मैं सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ। ये भी कुछ फंक्शंस हैं जो कि मैथ मॉड्यूल के होते हैं। मैथ मॉड्यूल ऑफ पाइथन ऑल्सो मेक्स अवेलेबल टू यूजफुल कांस्टेंट। दो कांस्टेंट भी होते हैं पाई और ई, जिनकी ये वैल्यूज होती है। आपको जब इनका यूज करना है तो आप मैथ.पाई या मैथ.ई का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड मॉड्यूल होता है रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल भी हम पढ़ चुके हैं। ये रैंडमली नंबर जनरेट करने के लिए यूज होता है। A random number means a number generated by chance। बाय चांस कोई भी नंबर जनरेट करना है तो उसको आप रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस का यूज करके जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए इंपोर्ट रैंडम आपको यूज करना होगा। रैंडम मॉड्यूल के जनरली 3 फंक्शंस हैं। एक रैंडम फंक्शन है। रैंडम फंक्शन 0.0 से लेके 1.0 तक नंबर जनरेट करता है, मतलब 0.0 तो इंक्लूडेड होगा लेकिन 1.0 से छोटा, 1.0 इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। इंपोर्ट रैंडम और प्रिंट रैंडम, मॉड्यूल का नाम डॉट रैंडम। तो ये 0.0 से 1.0 के बीच का कोई भी नंबर प्रिंट कर देगा। आपको अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करना है किसी रेंज के बीच में, जैसे मान के चलिए 5 से 10 के बीच में आपको कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करना है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करिए, रैंडम फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करिए जो भी अपर लिमिट है, जैसे 5 से 10 तो 10 - 5 + 5। तो 5 से 10 के बीच के जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर होंगे उनमें से कोई भी रैंडमली एक नंबर आपके सामने प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से प्रिंट हो जाएगा। सेकंड होता है रैंड इंट। रैंड इंट से कोई भी इंटीजर का नंबर प्रिंट होगा। इसमें हम रेंज दे सकते हैं ए और बी, ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड होगी। मतलब 15 to 35 आपने पास किया तो 15 से 35 के बीच का कोई भी नंबर रैंडमली प्रिंट हो सकता है और 15 और 35 भी हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है रैंड रेंज। इसकी फिर 3 अलग कैटेगरी हैं, 3 तरीके हैं इसको यूज करने के। रैंड रेंज में आप डायरेक्ट स्टॉप वैल्यू दो। अगर आप स्टॉप वैल्यू दोगे तो जनरेशन 0 से स्टार्ट करेगा और 45 जैसे आपने दिया तो 0 से 45 के बीच का कोई भी नंबर आपके सामने प्रिंट कर देगा। सेकेंड है स्टार्ट और स्टॉप। ये रैंड इंट की तरह ही होता है। जो रेंज आप यहाँ दोगे स्टार्टिंग और स्टॉपिंग, उसमें से कोई भी एक नंबर आपके सामने प्रिंट कर देगा। और थर्ड होता है रैंड रेंज, जिसमें स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप वैल्यू दी जाती है। मतलब आपने दिए स्टार्ट अगर 11 तो नंबर जो भी प्रिंट होगा वो 11 या 11 से बड़ा होगा। उसके बाद में स्टॉपिंग वैल्यू होगी 45, मतलब 45 या 45 से छोटा होगा। और 2
मतलब जो नंबर प्रिंट होगा, तो 11 से 45 की जो पूरी लिस्ट तैयार होगी उसमें गैप होगा 2 का। इसका मतलब ये है कि तो जो पॉसिबल आउटकम आएगा आपके सामने वो इस लिस्ट में से आएगा। 11 के बाद 2 + 2 करने पर 13 आता है, तो 13 देन 15 देन 17 देन 19, जो भी नंबर आपके सामने आएगा वो इस रेंज में से होगा, मतलब कोई ऑड ही होगा। ठीक है, ये चीजें आप यूज कर चुके हो, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट और इसे प्रैक्टिकली भी आपको एग्जांपल से कर कर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि सारी चीजें 11th में हो चुकी हैं, ये रिपीट हो रही है। देन है स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल। स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल का यूज होता है मीन मीडियन मोड निकालने के लिए। इसके लिए आप स्टेटिस्टिक्स को इंपोर्ट करोगे, या ये भी लिख सकते हो जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही इंपोर्ट करना है तो हम इस तरह से भी इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके कुछ फंक्शंस है मीन मीडियन और मोड निकालने के लिए। इसमें आपको सीक्वेंस पास करना होगा, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो इंटीजर का होना चाहिए, तभी उसका मीन मीडियन और मोड निकलेगा। ठीक है, ये सारी प्रोसेस आपको पता होंगी। ये हुई मॉड्यूल्स की बात। ये चैप्टर मैंने जो कि बताया यहाँ लाइब्रेरी मॉड्यूल्स ही थे, जनरली 3 मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए। इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन 100% आता है। वो क्वेश्चन होता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन किस मॉड्यूल का है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीन फंक्शन किस मॉड्यूल का है, POW पावर फंक्शन किस मॉड्यूल का है, SQRT फंक्शन किस मॉड्यूल का है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सैंपल पेपर है मेरे पास में, उस सैंपल पेपर में इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ कि इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो आपको ये याद होने चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस मॉड्यूल में होता है। आप देखिए, इसमें नीचे आते हैं, ये देखिए, नेम द पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स विच नीड टू बी इंपोर्टेड टू इन्वोक द फॉलोइंग फंक्शन। साइन फंक्शन को इन्वोक करने के लिए कौन सा मॉड्यूल आपको यूज करना पड़ेगा और randint के लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा। तो आपको ये फंक्शंस पता होना चाहिए कि वो किस मॉड्यूल में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बाद में इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम यूजर डिफाइंड मॉड्यूल या यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करेंगे। एक पैकेज हमें बनाना है जो कि हम खुद बनाना चाहते हैं, मतलब हम ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जिससे हम कोई भी प्रोग्राम बना लें, सिस्टम ऑन हो तब भी, सिस्टम ऑफ हो जाए तब भी, तो उसे कॉल कर सके। जैसे अभी मीन मीडियन मोड को आप कॉल कर लेते हो, SQRT को कर लेते हो, POW को कर लेते हो, क्योंकि वो लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम भी अपना कोई मॉड्यूल बनाकर लाइब्रेरी में ऐड करना चाहते हैं जिससे कि हम उसे हमारे सिस्टम पे कभी भी यूज कर सकें। तो एक मॉड्यूल, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्रिएट करना बताना है मुझे, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ठीक है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर था जिसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और शायद आधे से ज्यादा तो इसमें रिवीजन ही हुआ है जो कि 11th में आपने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद में नई जो नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगी उसमें हम पैकेज बनाना सीखेंगे। जितना इसमें किया है उसे प्रैक्टिकली कर कर देखिएगा आप लोग। कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।